जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग के 16 से लेकर 20 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिनमें 11 से 32 तक के श्लोक में विस्तार से ध्यान योग विषय के बारे में बताया गया है, जिसके आज हम 21 से लेकर 25 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः रूपर मेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। यहां पर पूर्ण होते हैं हमारे 21 से लेकर 25 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। कल तक जहां पूर्ण हुआ था उसके आगे अब सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न हुई संपूर्ण कामनाओं को निःशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा सब इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार से वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ चिंतन ना करे। यहां पर पूर्ण होते हैं हमारे 6वें अध्याय आत्म संयम योग के 21 से लेकर 25 तक के श्लोक व उनके हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए और कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।